हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। अ प्लेन ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोपागेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब इसका जो प्रोपागेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है। इट हैज़ वेवलेंथ ऑफ 4 मिलीमीटर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन with maximum magnitude of 60 वोल्ट पर मीटर, द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर एक्स में एक्स में प्रोपागेशन है, तो अगर एक्स में प्रोपागेशन है एंड वाई में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड प्रोपागेशन तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक वाई में है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक अगर वाई में है, ओके, तो फिर प्रोपागेशन एक्स में है, तो मैग्नेटिक ऑब्वियसली जेड में होगा। तो अब हमें यहाँ से एक सिंपल सा जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, वो लिखना होगा। तो जनरल इक्वेशन होता है बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई सी होता है जनरल इक्वेशन, ओके। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ना, और एक चीज़ और भी है कि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए है, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में टी माइनस एक्स के फॉर्म में नहीं है, सभी जगह पे एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टी, एक्स माइनस टी के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव जेड एक्सिस में प्रोपागेशन हो रहा होगा। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में हो या नेगेटिव में है तो परपेंडिकुलर ही इन दोनों से, तो नेगेटिव जेड एक्सिस में हो रहा होगा। तो एक्चुअली में आप जानते हैं इस चीज़ को कि माइनस साइन थीटा को हम लोग साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या होगा कि यहाँ पर माइनस साइन होगा, इसीलिए मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में हो रहा होगा प्रोपागेशन। तो ये जो है ना, यहाँ पर ओमेगा इंटू एक्स बाई सी माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए? बी नॉट चाहिए, ओमेगा चाहिए, और बस बी नॉट ओमेगा, दो ही चीज़ चाहिए अपने को। तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको निकालने की, ठीक है। देखिए बी नॉट निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि ई नॉट बाई बी नॉट, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। यहाँ पर सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर हमें बी नॉट चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? ई नॉट बाई सी। ई नॉट कितना है? 60 है मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -8, देन 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी मालूम ही नहीं है अपने को, तो फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन वेव लेंथ। अब स्पीड ऑफ लाइट रखिए, तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा है बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ओके। वेव लेंथ 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3/4, और यहाँ से 10 टू द पावर -3 यहाँ आएगा, तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपने को मालूम हो गया। अब ओमेगा देखें तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 3/4 इंटू 10 टू द पावर 11। तो अब यहाँ से ये कैंसिल करें 2 से, ओके, तो आपने को मिलेगा 3 पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ये आ गया ओमेगा। तो आप जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो इक्वेशन है बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट, एंड बी नॉट हम लोगों ने कितना फाइंड किया? देखिए बी नॉट है यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू साइन ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा। तो ओमेगा अपने पास है 3 पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ओके, इंटू एक्स बाई सी, है ना, एक्स बाई सी। तो एक्स बाई सी, सी कितना हो गया यहाँ पर? तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, -t, ओके। तो अब देखते हैं ऑप्शन
कि और सिंप्लीफाई करना होगा या फिर हमें आंसर मिल गया, तो देख लेते हैं। तो आंसर अभी नहीं मिला है बच्चों, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x बाई सी के फॉर्म में नहीं है, ओनली x के फॉर्म में ऑप्शन है। देखिए किसी में भी ओनली x x x है ना, तो देखते हैं करके अभी, और सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू साइन। अब यहाँ से ना आप क्या करें कि ये जो π/2 है, इसको π/2 को आप बाहर रखिए, ठीक है, तो π/2 को बाहर रखिए, इंटू में 10 टू द पावर 3 को भी रखिए, और ये जो 3 इंटू 10 टू द पावर, इसको थोड़ा और मैं एक बार 2 स्टेप और लूँगा इसमें। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में आ गया ना। अब ये x बाई स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस t है। तो एक स्टेप और आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर, तो 10 टू द पावर -7 इंटू साइन ये π/2 इंटू 10 टू द पावर 3, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए अंदर में, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा x माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 8t, ओके। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू साइन π/2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू x माइनस, ठीक है। तो देखिए π/2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू x माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू t, ठीक है। और ये है k कैप में, मतलब नेगेटिव k कैप में है, बट नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसीलिए ये x माइनस टी के फॉर्म में आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या आएगा, टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 मुझे करेक्ट दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर।